जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 19। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, अब श्राद्ध के विषय में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगम काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। इसके बाद 3 मुहूर्त तक सायं काल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्र भाग को देव और मूल सहित अग्र भाग को पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं, दौहित्र, कुतप काल तथा तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं, शुद्धि, अक्रोध तथा अत्वरा अर्थात उतावलीपन का अभाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है, श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो। इनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। कृषि, वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है। शिल्प अनुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल कहा गया है। किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल बताया गया है। सूद, साहस और छल कपट से कमाए हुए धन को अधम कहते हैं। अन्याय उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है, उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं, उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे सम्मार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं, उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। विशिष्ट, क्षोत्रिय, योगी, वेदवेत्ता, नाचिकेत संज्ञक, त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला अथवा अयम वाव यह पवते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्ममेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला, पुत्री का पुत्र, जामाता और भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपोनिष्ठ, मामा, पिता माता का भक्त, शिष्य संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग न करे। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करे, किंतु श्राद्ध कर्म में यत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करे। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं, उन्हें मनु जी के यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेद अध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों, उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वैद्य, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं। जो राज सेवक, बुरे नखों वाला, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला, बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला, ब्राह्मण द्वेषी, कुशीलव, अपकीर्णी, दुशील, जुआरी, शराबी, कोड़ी, कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष बाण बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रद्रोही,
पुत्र से शिक्षा लेने वाला, श्वेत कुष्ठी, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला, कुत्ते से शिकार खेलने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला, आचारहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज्य हैं। जिनका आचरण निंदित हो वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। अतः विद्वान ब्राह्मण देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्ट का तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव योग, अयन आरंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गज छाया, व्यतिपात, भद्रा और वैधृति योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी ये युगादि तिथियां मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमाएं ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतर आदि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पावर्ण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, क्षयाह श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध। इन सब में क्षयाह श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्वी देव की पूजा नहीं की जाती। यदि अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जाता है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभीष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पावर्ण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोनियन तथा पुंसवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को दैविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे क्षयाह अथवा सांवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में क्षयाह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा को मैं ग्रहण नहीं करता। जो मनुष्य पिता की क्षयाह तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता हो उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए,
मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा, नाग पंचमी की कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।